कि ये ऐसी कंपनियां बहुत आती है, ऐसे मेरे माइंड में फिट था, कई लोगों के पैसे डूबे हैं, ऐसा ही मुझे लगता था, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था ये इंडस्ट्री में। सिर्फ आने का कारण क्या हो गया दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। नमस्कार, माई सेल्फ राजेंद्र दुर्गुड़े, प्रॉपर मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और एक डिफेंस एम्प्लॉय हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो दोस्तों, मैं ये सिस्टम में आना ही नहीं चाहता था। मैं हर महीना, हर हफ्ता सैटरडे संडे को मुझे मैसेज और फोन आता था और मैंने 3.5 साल कंटिन्यू बहाने बनाए, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां बहुत आती है, ऐसे मेरे माइंड में फिट था, कई लोगों के पैसे डूबे हैं, ऐसा ही मुझे लगता था, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था ये इंडस्ट्री में। सिर्फ आने का कारण क्या हो गया दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने मुझे लाया, जिन्होंने मुझे 3.5 साल फॉलोअप लिया, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री की स्टडी किया था, उनको पता था इंडस्ट्री की ताकत, वो मेरे पीछे 3.5 साल पीछे लगे। अगर आज उन्होंने मुझे नहीं लाया होता तो शायद वही जिंदगी होती मेरी, 2 पंच और 1 लंच, बस वैसी ही जिंदगी मेरी कट रही थी दोस्तों। लेकिन 3.5 साल के मेरा फॉलोअप लेने के बाद जब मैं सिस्टम में आने का कारण एक ही हुआ था कि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों की ग्रोथ देखी थी। प्रोडक्ट के रिजल्ट थे मेरे घर में, मेरी मम्मी को प्रोडक्ट का रिजल्ट आया था, प्रोडक्ट के रिजल्ट 100% थे, लेकिन मुझे विश्वास कंपनी पे नहीं था। मुझे लगता था कि ये फंसाने वाला काम है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने 3.5 साल फॉलोअप लेके सिस्टम में मुझे लाया, मुझे बताया कि बिजनेस किया कैसे जाता है और यहाँ पे करने का क्या टेक्निक होता है, बस उनको सुनते सुनते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। मैं वैसे व्यक्ति का, उस मेरे गुरु का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, और वो उनका नाम है मिस्टर पंकज अष्टनकर सर। मैं उनका कहना आज भी नहीं ठुकराता हूँ, जो बोलेंगे वो 100% मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों। अगर आज उन्होंने मुझे सिस्टम में नहीं लाया होता तो ऐसी जिंदगी मेरी कट रही होती। इसलिए मैं फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ मिस्टर पंकज अष्टनकर सर का। शायद अगर उन्होंने नहीं बुलाया होता तो वही मेरी जिंदगी रहती थी, 2 पंच और 1 लंच में दोस्तों। और आने का कारण भी एक लीडर है जिनको मैं आने से पहले 3.5 साल पहले मैंने देखा था, गोपा त्रिमूर्ति नगर नागवा मंदिर चौक में पंकज सर ने बुलाया था मिस्टर प्रदीप वाल्दे सर को। एक साधारण से व्यक्ति, कभी देखकर नहीं लगता था कि वो भी आप कुछ कर पाएंगे। मैंने बोल भी दिया था पंकज सर को, ये आदमी क्या करेगा करके। जब 3.5 साल बाद मैंने सर को देखा था तो बोल रहे थे 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 50 लाख का घर लिया है और हाथ में आईफोन भी देखा था। ऐसी ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती, क्योंकि 12 साल सर्विस कर चुका हूँ मैं, यानी कंटिन्यू था। उस वक्त मेरी 12 साल सर्विस हो चुकी थी, मेरे पास का मोबाइल भी नहीं बदला था। गाड़ी तो छोड़ो, वो गाड़ी तो कंटिन्यू चलती क्योंकि लकी होती है, हर सर्विस करने वाले की गाड़ी लकी होती है। वैसे ही मेरी गाड़ी तब भी वैसी रहती थी। देखो दोस्तों, उस लीडर को देखने के बाद में मुझे लगा था अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, अगर ये 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं तो 10-15 क्यों नहीं। यही सोचकर इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों। मैंने आने के बाद मेरे 6 महीना वेस्ट गए थे, आपको सही बताता हूँ, मेरे स्टार्टिंग के 6 महीना वेस्ट गए थे, क्योंकि मैं खुद का दिमाग लगाता था। लेकिन जब 6 महीने के बाद पंकज सर के पास गया था कि सर मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे पास 50,000 के प्रोडक्ट भी थे, मैंने सर को लाकर दे दिया, बोल दिया सर इसको आपको जिस तरह सेल करना है करो, देना है तो दे देना, नहीं तो ये प्रोडक्ट रख लो, खराब हो जाएंगे, और ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, तब पंकज सर ने मुझे बोला था कि 6 महीने में आप यहाँ पे 50,000 रुपये कमा सकते हो। जब ये बोला था तब मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ये बोल रहे थे इनके ऊपर विश्वास रखने में क्या जाता है। लेकिन तब भी वही लगता था कि गए हुए जो 6 महीना था उसमें मैं कुछ 2,000 के ऊपर सेल नहीं कर पाया था, ना ही किसी को ज्वाइनिंग कर पाया था। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि वो 6 महीना किस तरह से 50,000 रुपये आएंगे। बस उन्होंने जो बोला उसको मैंने 100% फॉलो किया। सीरियसली बताता हूँ दोस्तों, जब मेरे 5 महीना हुआ था तो 5वें महीने में मेरा 55,555 का पे आउट था। 5 बार 5 सिर्फ उनको सुनने से, उन्होंने बताई हुई प्लानिंग पे काम करने से। इसलिए मेरे पास जो भी आता, अगर मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, आपका अपलाइन जो बोलेगा, एक्टिव अपलाइन, जो आपका एक्टिव अपलाइन जो बोलेगा, जो प्लानिंग करेगा, बस उसको 100% फॉलो करो। देखो दोस्तों, अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, और मेरा बाद में दिमाग नहीं लगाने का कारण एक ही है, और वो है मैं पार्ट टाइमर हूँ, मेरे पास फुल टाइम होता नहीं। रोज मैं 2 से 4 घंटा कंसिस्टेंसी में वर्क करता हूँ, बस यही मेरा कारण है। और ऑफलाइन का 100% सुनता हूँ, और वो जो भी कॉन्टेस्ट आते हैं, लिफ्ट आती है, उसको 100% फॉलो करता हूँ, उसको 100% फॉलो करता हूँ। स्टार्टिंग में गोवा में मैं भी आया था तो अकेला ही था,
लेकिन बाद में फिर 25 आए, 28 आए और 63 लोग भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर ये मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो। बस आपके जितने सपने हैं, आपको सपने के ऊपर काम करना है। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था, पैसे के लिए काम करना नहीं, ये उन्होंने मुझे बताया था। आज ये सपना है ना दोस्तों, ये जो पूरा हुआ है, आज जो सेलिब्रेशन हुआ है, ये मेरा सेलिब्रेशन नहीं है, मेरे टीम का और मेरे अपलाइन का सेलिब्रेशन है। आज जो गोवा में हुआ ना, ये होगा ऐसा मुझे नहीं लगा था, लेकिन जो मेरे अपलाइन ने और मेरे टीम ने प्लानिंग किए थे कि आज ही पूरा करना है और आज ही करना, वो करके दिखाया दोस्तों। क्योंकि मेरे टीम के जितने भी लीडर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लीडर मेरे आज यहीं पर गोवा में हैं। फिर भी यहाँ रहकर उन्होंने वो अचीवमेंट करके दिखाया, और ये भी ये टीम की बदौलत होता है दोस्तों। अकेला कोई भी सक्सेस हो नहीं सकता। इसलिए जो मेरी टीम है, मेरी फैमिली है दोस्तों, यही जज्बा और यही अगर आप रखोगे तो 100% आपका भी अचीवमेंट होगा। बस, और ये जो सपना है ना दोस्तों, ये सपना मेरी मम्मी का सपना था। ये जो इंडस्ट्री का सपना था ना, ये मेरी मम्मी का भी सपना था। और वो बोलती भी थी कि जब तक, वो पता नहीं उसको क्या पता था, नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ, तब तक तो मुझे एनटीसी वाला सेलिब्रेशन कब मुझे बिठाएगा और कब एनटीसी सेलिब्रेशन में मुझे भी स्टेज में ले जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी का सपना था दोस्तों। लेकिन आज मम्मी नहीं है, लेकिन उसका सपना वो जहाँ पर भी होंगी, वो ज़रूर देख रही होंगी कि उसका सपना मैंने पूरा किया है। और एक दूसरा सपना है दोस्तों, वो सपना भी मैंने पूरा नहीं किया, वो भी बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द पूरा करूंगा। बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों, मेरे सक्सेस का राज मेरा अपलाइन है, मेरी टीम है। जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम मीटिंग्स लगते हैं उसको छोड़ना नहीं है। मैं हफ्ते का 2 GTS अटेंड करता हूँ दोस्तों, पार्ट टाइमर हूँ, हफ्ते का 2 GTS अटेंड करता हूँ। बस मेरे अपलाइन ने मुझे जो बताया था, मेरे गुरु ने मुझे जो बताया था, बस वही फॉलो करते गया। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आरटीसी हूँ तो मैं टीसी का क्यों सुनो, मैं हर किसी से सीखते हुए आया हूँ दोस्तों, और सीखते ही रहूँगा। मुझे इतना पता है ये बिजनेस बहुत वास्ट है, ये आखिर तक सीखते ही रहना पड़ेगा। बस इतना ही बोलूँगा, अगर एक पार्ट टाइमर यहाँ पर आकर 3.5 साल में अगर एनटीसी बन सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स कर सकता है। वो भी टाइम एक्सक्यूज कुछ नहीं दोस्तों, पार्ट टाइमर बोल रहा हूँ, 2 से 4 घंटा सिर्फ कंसिस्टेंसी में वर्क करना है। फंसाना किसी को नहीं है, अगर फंसाओगे तो किसी अपलाइन को फंसाओगे तो खुद फंसोगे। जो भी करना है खुद के बदौलत, खुद सोचकर, अपलाइन का गाइडलाइंस लेके खुद करो, 100% आपका सपना पूरा होगा। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।